वेलकम टू द चैनल इन्फो आउट। भारत में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ के मंदिर, जो कई सालों से यहाँ हैं और हजारों लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे ही मंदिरों में से एक है श्री बद्रीनाथ मंदिर। तो आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम से जुड़ी जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर को बद्री नारायण मंदिर भी कहा जाता है। अधिकतर लोगों को लगता है कि बद्रीनाथ में भगवान शिव को पूजा जाता है, लेकिन बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। भगवान विष्णु के बद्री रूप को समर्पित बद्रीनाथ धाम को सृष्टि का 8वां वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वत नर नारायण के बीच में बसा है। कहते हैं यहाँ पर भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। पुराणिक ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि नर अगले जन्म में अर्जुन और नारायण जी श्री कृष्ण हुए थे। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में हिमालय पर्वत की ऊंची श्रृंखला और अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। मंदिर के नाम पर इसके आसपास बसे हुए नगर को बद्रीनाथ कहते हैं। समुद्र तल से इस स्थान की ऊंचाई 3133 मीटर है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था और वही अलकनंदा नदी में से भगवान विष्णु की मूर्ति लाए थे और लाकर एक गुफा में स्थापित कर दी थी। 16वीं सदी में गढ़वाल के राजा ने उस मूर्ति को गुफा से लाकर मंदिर में स्थापित किया था। मंदिर बहुत बार क्षतिग्रस्त हुआ है और हर बार इसका दोबारा निर्माण किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना के संबंध में एक पुरानी कथा प्रचलित है। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ हिमालय की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने बद्रीनाथ मार्ग के बीच में एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखा। माता पार्वती उसे देखकर रुक गई और रोते हुए बच्चे को गोद में उठा लिया। वह बालक रोना बंद कर मुस्कुराने लगा और तब बालक भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उसके बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह किया, हे प्रभु, यह केदारनाथ खंड आपका पवित्र क्षेत्र है। कृपा मुझे भी इस पवित्र क्षेत्र में आश्रय दे। शिव पार्वती की सहमति से यह क्षेत्र वैष्णववाद का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। आइए अब जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री विष्णु जी के साथ नर नारायण की ध्यान अवस्था में मूर्ति है। शालिक ग्राम पत्थर से बनी मूर्ति 1 मीटर ऊंची है। मूर्ति में भगवान ने कई रत्नों के साथ एक स्वर्ण मुकुट पहना हुआ है और उनके माथे पर हीरों से जड़ा हुआ तिलक है। बद्रीनाथ मंदिर के नीचे एक तपत कुंड है, जिसमें मंदिर में दर्शन करने से पहले हर व्यक्ति स्नान करता है। कहा जाता है कि इस तपत कुंड में औषधीय गुण है, जिससे सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। इस घटना की याद दिलाता है वह स्थान जिसे आज ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। दिव्य देशम मंदिर तमिल संतों द्वारा उल्लेखित सबसे महत्वपूर्ण विष्णु मंदिरों में से एक है। यह दिव्य देशम मंदिर लगभग 108 हैं, जिनमें से 105 भारत में ही हैं। उत्तराखंड में स्थापित बद्रीनाथ मंदिर उन्हीं पवित्र मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ शहर में ही वेदव्यास ऋषि की गुफा स्थित है। यह गुफा 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। यह गुफा माना गांव से 200 मीटर ऊपर एक विशाल पत्थर के नीचे बनी है। वेद व्यास जी ने इस गुफा में लंबे समय तक निवास किया और भारत संहिता, महाभारत, श्रीमद् भागवत आदि अष्टदास पुराणों की रचना की। महर्षि वेद व्यास ने इस गुफा में 18 पुराणों की रचना भी की थी। सर्दियों के दौरान भारी बर्फ पड़ने के कारण मंदिर के कपाट बंद होने की स्थिति में इस मंदिर में भी केदारनाथ मंदिर की तरह ही हमेशा एक विशाल दिया और जोत जलाई जाती है। यह तब तक जलती रहती है जब तक मंदिर के कपाट दोबारा खुल नहीं जाते। वीडियो के एंड में बताना चाहूँगा कि 4 धाम भारत के स्थित 4 मुख्य तीर्थ स्थलों का सामूहिक नाम है और बद्रीनाथ उन्हीं में से एक हैं। 4 धाम के अन्य मंदिर द्वारका, पुरी और रामेश्वर हैं। ऐसे ही उत्तराखंड के छोटे 4 धाम तीर्थ स्थल भी हैं जो हिमालय में स्थित हैं और बद्रीनाथ इनमें भी यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ शामिल है। 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है
उसे पुण्य उदर यानी गर्भ में आना नहीं पड़ता, मतलब दूसरी बार जन्म नहीं लेना पड़ता। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट उत्तराखंड चारधाम यात्रा के दौरान मात्र 6 महीने तक दर्शन के लिए खुलते हैं। लगभग मई माह में कपाट खुलने के बाद दिवाली के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। तो कैसा लगा आपको इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानकर? अगर आप भी इस मंदिर से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फो के लिए मेरे चैनल इन्फो आउट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। हर हर महादेव।